का किताब और इसके 24 अध्याय 24 वचन 13 अध्याय का 24 वचन से लेकर 30 वचन तक। ठीक है, शकुंतला जी पढ़िए। आज बात करेंगे अच्छे बीज और बुरे बीज। मत्ती का 13 अध्याय 24 से 26, 24 से 30 तक। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जंगली बीज और अच्छे बीज, तो उसमें भेद देखते हैं ना। ठीक है, पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। 30 तक। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज बोया ना था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस दुनिया को बनाया और कोई भी चीज़ उसने बुरा नहीं बनाया, सब चीज़ें अच्छा बनाया, कोई भी चीज़ बुरा नहीं बनाया। जंगली बीज और अच्छे बीज, इस संसार में बुरे और अच्छे क्यों है? आज हर चीज़ में देखेंगे, काला है तो सफ़ेद है, सफ़ेद है तो काला है ना, झूठ है सच है तो झूठ है, जंगली है तो अच्छे बीज भी है ना। हर जगह पे दो चीज़ है, दो चीज़ें आज चल रहा। परंतु एक दिन आएगा समय जो सिर्फ अच्छे बीज ही होगा और अच्छा पृथ्वी होगा, अच्छे लोग होंगे, परमेश्वर होगा और अच्छा ही चारों तरफ से होगा, और वो होगा 1000 वर्ष की राज्य में परमेश्वर। ठीक है, आज इस धरती को परमेश्वर ने बनाया, परंतु वो कभी जंगली चीज़ें, यानी कि जंगली का मतलब है कि दुष्ट की बीज ना, दुष्ट की बीज। अगर हम इसका अर्थ को समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझाया। कभी कभी हम लोग जब कलीसिया एक बार नहीं आ पाए, परमेश्वर का अच्छे बीज नहीं बोए हमारे अंदर, तो शैतान हमारे अंदर जंगली बीज बोना चालू कर देता है। समझ रहे? अगर कभी कभी हम लोग वचन पे ज़्यादा जागरूक नहीं होते, ध्यान नहीं देते, तो शैतान अपना बीज बोना चालू कर देता, बुरी चीज़ों को हमारे अंदर लाना चालू कर देता। तो हम लोग इसका जो अर्थ है, आप वचन 36 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे तो इसका अर्थ को हमें समझाता है यीशु मसीह अच्छा से। हम साधारण चीज़ों को समझ रहे हैं ना, अच्छे बीज और बुरे बीज। अच्छा बीज परमेश्वर का वचन है और बुरे बीज शैतान का ना। बुराई जो भी होता है वो शैतान की ओर से आता है, झूठ ना, नफरत, ईर्षा, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज कहाँ से आ रहा है? शैतान से आता है। पढ़िए। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह अच्छा बीज बोता है, कभी भी वो गलत नहीं किया, और ना उसके मुंह से गलत, ना उसके कार्यों से, और ना उसके जो भी काम किया, कोई भी जगह पर वो गलत चीजें नहीं बोया, परंतु हर समय हर जगह अच्छी चीजें बोया। ठीक है, पढ़िए। संसार, खेत संसार है, खेत संसार है। ठीक है, खेत में बोया गया अच्छे बीज। ये संसार में परमेश्वर अच्छे बीज लाया, परंतु देखिए, अच्छा बीज राज्य की संतान। ओके, परमेश्वर की राज्य की संतान अच्छे बीज है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर इस धरती पर रखा और उससे क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ ना, भर जाओ। परंतु ऐसा नहीं हुआ, परंतु बुरे बीज भी आ गया। तो पढ़िए आगे। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया हुआ शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा।
मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। ओके, जिनके कान वो सुन ले। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात बताता है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया और संसार को बना के इस संसार में बहुत अच्छे चीजों को दिया, परंतु इस संसार में शैतान ने अपना बुराई का बीज भी बोया, और वो बुराई का कि परमेश्वर जो चीजों को बनाता उसको बिगाड़ना। आज अगर आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो पहले जब हम विश्वास नहीं करते थे तो हमारे बीच में बुरा ही बीज था ना, हम बुराई थे और हम पाप में थे। परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी बुराई को हट गया और हमें नया बीज दिया परमेश्वर, अच्छे बीज दिया। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब धरती पर रखा आदम की बगीचा में, तो उनको एक आज्ञा दिया था, और वो आज्ञा था कि बगीचा के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल मत खाना, जिस दिन खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। मर जाने का मतलब है कि बुराई आना हमारे अंदर और हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ वो कट जाएगा, वो मर जाना। और दूसरा, एक दिन बूढ़ा होते 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 एक दिन हम भी मर जाएंगे। इसीलिए रोमियो का 5वां अध्याय में कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब में फैल गई, सब में फैल गई, इसीलिए सब मरते हैं। इसीलिए कहता है कि रोमियो का 3:23 में 6:23 में तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वरदान है जो यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। तो इसीलिए हमें अनंत जीवन देखना। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात कहता है, किसान का उदाहरण देता है। एक किसान अपनी खेत में जाता है, खेत को तैयार करता है और वो बीज बोता है, वो अच्छे बीज बोता है, परंतु जब वो बीज बो के आता है और सो जाता या अपनी कामकाज में लग जाता, तो जब बीज जमीन में बीज उगते हैं तब दिखाई पड़ता, अंकुर आता जब बाहर आता, तब मालूम पड़ा कि मैंने अच्छा बीज बोया था, पर उसके साथ साथ जंगली पौधे भी बाहर आए। तो जो आसपास के लोग देखें तो उसे कह रहे हैं कि हे स्वामी, क्या आपने अपनी खेत में अच्छे बीज नहीं बोया था? उसने कहा, मैं तो बोया था अच्छा बीज, परंतु मैं जब सो रहा या मैं जब बाकी कामों में था तो मेरा शत्रु आकर जंगली बीज बो के चला गया। शैतान हमारे अंदर हमेशा जंगली बीज बोने के लिए प्रयास करता, इसीलिए कभी हमें नींद में डालता, कभी हमें परेशानियों में रखता, कभी हमें घटी कमियों में नजर डालने के लिए कहता, कभी हमारी शादी का, कभी हमारे परिवार का, कभी हमारी जॉब का, कभी हमारे पैसों का, कभी हमारी खान पान चीजों का, कभी हमारी सेहत का। ये सारी चीजों में वो गलत बीज डालकर हमें परमेश्वर के अच्छे बीज से दूर रखना चाहता। तो वो स्वामी जब कहा कि कोई शत्रु का काम होगा, तो वो लोग कहा कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम जंगली बीज को उखाड़ दें, बटोर ले ना, निकाल दे उनको। तो उसकी स्वामी कहा, नहीं, एक काम करिए, कुछ मत करो, क्योंकि जंगली बीज बटोरते बटोरते तुम अच्छे बीज को भी निकाल सकते हो, तो दोनों को बढ़ने दो ना। ये जगत में दोनों चीजें बढ़ रही, बुराई भी अच्छाई भी। एक दिन समय आएगा जब जगत का अंत का समय आएगा, तो परमेश्वर कहता, अच्छे चीजों को मैं निकाल लूंगा और बुरे बीजों को आग में जला दूंगा। और इसीलिए कहता, आने वाले समय में भयंकर बीमारियां, अभी सोचिए हर दिन भूकंप का झटका दे रहा, हाँ, पानी का, ठंड का, बरसात का, गर्मी का, हर समय लोग परेशान रहेंगे, बीमारी बढ़ेगा, लोग एक दूसरे पर विरोध होंगे, लोग गलत संबंध बनाएंगे, गलत विचारों में बढ़ेंगे, कोई किसी का आदर नहीं करेगा। ये सब चीजें बढ़ रहा, उसमें अच्छाई भी लोग हैं। और उन अच्छाई को जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कहता कि सबसे पहले अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, तब इस संसार में सिर्फ बुराई होगा और परमेश्वर का न्याय, यानी कि कहता ना वचन 39 में, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है और कटनी जगत का अंत है।
काटनी जगत का अंत है, और काटने वाला स्वर्गदूत होंगे। आप और मैं स्वर्गदूत की तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे और इस जगत का और स्वर्गदूतों का एक दिन न्याय करेंगे। अद्भुत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हमें समझना अच्छा किया है, बुरा किया है। कई बार होता है लोग बहुत सारे ऐसे चीजों में आज फंसे हुए हैं, खोए हुए हैं। जैसे यीशु मसीह गांव गांव फिरता हुआ प्रचार करता था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, पाप से मन फिराओ ना। देखेंगे फरीसी शास्त्री लोगों को कहता है, बड़े बड़े लोगों को कहता है, पुजारी लोगों को कहता है, धर्म की प्रचार धर्म गुरु लोगों से कहता है, आम जनता से कहता है, हर प्रकार के लोगों से कहता, मन फिराओ, इस परमेश्वर की राज्य निकट है, प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी पापों को मान लो, प्रभु माफ करेगा। तो वो आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जक्कई का घर पहुंचा। जक्कई से क्या कहा लूका का 19 अध्याय में, जक्कई का घर पहुंचा तो जक्कई ने क्या किया, अपनी जो बुरे काम किए थे और बुरे आदतों से पैसा कमाया था सबको बांट दिया। जो भी बुरे आदतों से कमाया था सब कुछ बांट दिया, सबको दान कर दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, उसे आज इस घर में उद्धार आएगा। जो अपना मन फिराएगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपनी पापों को मान लेगा, वो परमेश्वर के राज्य में अच्छा बीज बनकर खड़ा होगा। और उसकी हृदय में जो बुरे बीज बोया गया है वो नाश हो जाएगा और प्रभु के अच्छे बीज उसके अंदर काम करेगा। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की जरूरत, रोज वचन पढ़ने की जरूरत है, रोज प्रभु की अच्छे चीजों में बढ़ने की जरूरत है। एक वचन हम पढ़ते हैं, फिलिपियों का किताब खोलिए, फिलिपियों का किताब बता रहा हूँ। इन सब चीजों में बढ़ना चाहिए हमें। कहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट बता रहा हूँ। ओके, चौथे अध्याय का 6 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़िए, 6 से 9 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, ओके, जो जो बातें सत्य है ये अच्छे बीज है, जो जो बातें आदरणीय है ये भी अच्छे बीज है, जो जो बातें उचित है ये भी अच्छे बीज है, जो जो बातें पवित्र है ये भी अच्छे बीज है, और जो जो बातें सुहावनी है ये भी अच्छे बीज है, और जो जो बातें मनभावनी है ये भी अच्छे बीज है। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति का स्वतः तुम्हारे साथ रहेगा। समझ रहे हैं? हमें इन सद्गुणों में बढ़ना चाहिए, प्रेम में बढ़ना चाहिए, शांति में बढ़ना चाहिए, नम्रता में बढ़ना चाहिए, धीरज में बढ़ना चाहिए, वचन का हर समय पढ़ना चाहिए और वचन के अनुसार चलना चाहिए। हमारी पैर सही मार्ग में चलेगा जब हम वचन में चलेंगे, हमारे अंधकार दूर हटेगा और परमेश्वर का वचन ज्योति की तरह काम करता ना। वचन संहिता 119 का 105 में क्या कहता, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है और हमारी जीवन पैर के लिए दीपक है। हमारे पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। समझ रहे? बहुत खूबसूरत वचन, परमेश्वर का वचन। तो हमें गलत इच्छाओं से, गलत विचारों से, गलत शब्दों से, गलत आचरणों से
गलत बीजों से जो संसार में आज फैली हुई है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता और सुरक्षित रखता, हमारे अंदर अच्छे बीज बोता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन पढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। तो शैतान हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर हमेशा गलत बीज डालना चाहता, हमारे विचार में, हमारी नज़र में, हमारे शब्दों में, हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में हमेशा बुरे विचार को, बुरे बीज को बोना चाहता, ताकि हम बुराई में बने रहे और परमेश्वर से दूर रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें अच्छे बीज और बुरे बीज के बारे में सोचना चाहिए। हमें अच्छे बीज को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे उतना आप अच्छे बीज में बढ़ेंगे और अच्छा फल भी आएगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर आज इस दिन के लिए पिता। प्रत्येक भाई बहनों को जो ये वचन सुनते हैं, आप उनको अभिषेक करो, अगुवाई करो पिता। अच्छे बीज और बुरे बीज का ज्ञान दो प्रभु यीशु। अच्छे चरित्र, बुरे चरित्र की ज्ञान दो पिता। शैतान की चाल को समझ सके, आत्मा की चाल में बढ़ सके, आत्मा की अगुवाई में रह सके और पवित्रता जीवन जी सके। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते इस घर के लिए, इस घर में शांति, प्रेम, आनंद बनाई रखो पिता। तुम हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिए, अपना पवित्र लहू बहाया, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु आज हम विश्वास करते, हमें माफ करो, हमें नया जीवन दो। जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेता और अपने पापों को मान लेता, तो उनके जीवन में जो बुरे बीज बोया गया है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और अच्छे बीज परमेश्वर की पुत्र बोएगा, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रभु यीशु, जो भी तेरे नाम पर उद्धार करते, सिर्फ इतनी सी प्रार्थना वो करने की जरूरत कि मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। हे यीशु, मैं तेरे बलिदान पर विश्वास करता, तन मन से मुझे माफ कर दीजिए। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरी कब्र के लिए, और धन्यवाद देते तू तीसरे दिन जीवित हुआ। इस बात पर मैं यकीन करता और विश्वास करता। तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, मेरा उद्धार करता। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।